हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान साइंस अध्याय 10 जिसका नाम है चुंबकों के द्वारा मनोरंजन फन विद मैग्नेट्स। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। पाठगत प्रश्न। प्रश्न 1। एक दर्जी कमीज में बटन टाँक रहा था। उसके हाथ से सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई। क्या आप सुई ढूंढने में दर्जी की सहायता कर सकते हो? तो उत्तर है हाँ, हम चुंबक की सहायता से सुई ढूंढ सकते हैं। प्रश्न 2। आपको 2 समान छड़ें दी गई हैं जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई हैं। उनमें से एक चुंबक है जबकि दूसरी लोहे की साधारण छड़ है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि इनमें से कौन सी छड़ चुंबक है? तो उत्तर है चूंकि चुंबक में लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। इसके विपरीत लोहे की साधारण छड़ लोहे की वस्तुओं को आकर्षित नहीं कर सकती है। अतः हम एक लोहे की वस्तु के पास दोनों छड़ों को बारी बारी से ले जाएंगे। जो छड़ लोहे के टुकड़े को आकर्षित करेगी वह चुंबक होगी तथा जो छड़ लोहे के टुकड़े को आकर्षित नहीं करेगी वह साधारण छड़ होगी। चुंबक के इस गुण के आधार पर हम उसकी पहचान कर सकते हैं, अर्थात कौन सी चुंबक है और कौन सी साधारण लोहे की छड़ है। प्रश्न 3। किसी चुंबक को कंपास के समीप लाने पर क्या होगा? उत्तर है चूंकि कंपास में एक चुंबकीय सुई लगी होती है जो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा बताती है। अगर किसी चुंबक को कंपास के समीप लाएंगे तो वह सुई चुंबक की तरफ आकर्षित होगी जिससे उसकी दिशा अव्यवस्थित हो जाएगी, अर्थात सुई उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं रहेगी। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। प्रश्न 1। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिन्हें हमें उचित शब्दों से भरना है। तो आइए देखते हैं कि उनमें वो उचित शब्द क्या आएंगे। क्या है? कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। जैसे अब देखिए ये रिक्त स्थान है, छड़ चुंबक, नाल चुंबक तथा बेलनाकार चुंबक। तो रिक्त स्थानों में क्या आएंगे? छड़ चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार चुंबक। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे कहलाते हैं। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? चुंबकीय पदार्थ। कागज एक पदार्थ नहीं है। कैसा पदार्थ नहीं है? कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी कि ये चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए का टुकड़ा लटकाते थे। किसका टुकड़ा लटकाते थे? प्राकृतिक चुंबक का टुकड़ा लटकाते थे। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? प्राकृतिक चुंबक। चुंबक के सदैव ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? 2। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? 2। प्रश्न 2। बताइए कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। तो यहाँ पर देखिए कुछ कथन दिए गए हैं। तो इन कथनों को पहले हमें पढ़ना है और उसके बाद में हमें यह पता लगाना है कि यह कथन सही है अथवा गलत है। तो उसके सामने हमें सही लिखना है और जो गलत है उसके सामने हमें गलत लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। क्या है? बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। तो यह कथन गलत है। तो देखिए असत्य, यानी कि यह कथन सही नहीं है। तो इसलिए इसके सामने क्या लिखेंगे? असत्य। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। तो यह कथन असत्य है, यानी कि गलत है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि वे एक दूसरे से आकर्षित नहीं होते हैं। तो इसका क्या है? यह कथन कैसा है? सत्य है, सही बात है ये। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक को समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है, यानी कि छड़ चुंबक के पास में बीच में लोहे का बुरादा सबसे ज़्यादा चिपकता है। तो यह कथन असत्य है, गलत है। छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। तो यह कथन सत्य है, सही है। तो इसके सामने हमने क्या लिखा है? सत्य लिखा है। किसी स्थान पर
पूर्व दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। तो यह कथन सत्य है, सही है। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है। तो यह कथन असत्य है, यानी कि यह कथन गलत है। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। प्रश्न 3, यह देखा गया है कि पेंसिल छीलक यानी कि शार्पनर यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग के बनाने में किया गया है। तो उत्तर है पेंसिल छीलक यानी कि शार्पनर में लगी हुई ब्लेड लोहे की बनी हुई होती है और लोहे की ब्लेड की वजह से ही यह प्लास्टिक का बना हुआ होने पर भी चुंबक से चिपकता है। इसकी ब्लेड को लोहे नामक पदार्थ से बनाया जाता है, यानी कि इसकी जो ब्लेड है वह लोहे की बनी हुई होती है, इसीलिए यह चुंबक से चिपकता है। प्रश्न 4, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई हैं। कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए 2 कॉलम है। कॉलम 1 में क्या बताया गया है कि 2 चुंबकें हैं, तो 2 चुंबकों में जब दोनों के n सिरे को पास में लाया जाएगा तब क्या परिणाम आएगा, तो वह हमें यहाँ भरना है। और यहाँ पर देखिए कॉलम 2 में परिणाम दे रखा है कि आकर्षित होंगे। तो कब आकर्षित होंगे, जब एक चुंबक का तो n सिरा है और दूसरी चुंबक का कौन सा सिरा इसके पास में लाया जाए कि ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हों। उसी प्रकार से देखिए तीसरे नंबर पे क्या है कि एक चुंबक का n सिरा है, s सिरा है और दूसरी चुंबक का n सिरा है। यहाँ पे s दे रखा है और ये n दे रखा है, यानी कि एक चुंबक का s सिरा है और दूसरी का n सिरा है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इनमें आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो ये अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, यह हमें यहाँ इस रिक्त स्थान में भरना है। अब यहाँ पर देखिए एक सिरा यहाँ s दे रखा है और बता रखा है कि प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण कौन सी स्थिति में होगा, यानी कि एक चुंबक का, पहली चुंबक का कौन सा सिरा लाया जाए, दूसरी चुंबक का s सिरा है, तो पहली चुंबक का कौन सा सिरा रखा जाए कि इनमें आपस में प्रतिकर्षण हो। तो आइए इनको देखते हैं। तो देखिए कॉलम 1 में बताया है कि जब n यानी कि दोनों चुंबकों के नॉर्थ सिरे जब पास में होंगे, यानी कि उत्तरी ध्रुव जब दोनों चुंबकों के आपस में होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आकर्षण दे रखा है और हमें क्या बता रखा है कि एक चुंबक का तो n सिरा है, तो दूसरी चुंबक का कौन सा सिरा लाया जाए कि इनमें आकर्षण हो। तो दूसरी चुंबक का जो विपरीत सिरा है, अपोजिट साइड जो है, यानी कि साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल हमको दे रखा है एक चुंबक का और दूसरी का अगर जब हम साउथ पोल लेके आएंगे तो इनमें आकर्षण होगा। अब यहाँ पर देखिए एक चुंबक का साउथ पोल है, दूसरी का नॉर्थ पोल है, तो इनमें दोनों में आपस में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, आकर्षण। परिणाम में है आकर्षण होगा जब दोनों चुंबकों के विपरीत सिरे एक दूसरे के पास में लाए जाएंगे तो उनमें आकर्षण होगा। अब है प्रतिकर्षण हमें दे रखा है, कॉलम 2 में परिणाम दे रखा है। तो एक चुंबक का जब s सिरा तो दूसरी चुंबक का कौन सा सिरा उसके पास में लाया जाए कि उनमें प्रतिकर्षण होगा। तो जब समान सिरे पास में लाए जाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। तो पहली चुंबक का s सिरा लाया जाएगा और दूसरी चुंबक का भी s सिरा है तो उनमें फिर प्रतिकर्षण होगा। तो यह परिणाम होगा प्रतिकर्षण का। तो इस प्रकार से कॉलम 1 में चुंबकों के सिरे बताए गए हैं और कॉलम 2 में उनसे होने वाले परिणामों को बताया गया है। प्रश्न 5, चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। उत्तर है चुंबक के गुण। नंबर 1, चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों से बनी हुई वस्तुओं को आकर्षित करती है। नंबर 2, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। तो यह चुंबक के गुण हैं। प्रश्न 6, छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। उत्तर है छड़ चुंबक के ध्रुव इसके दोनों सिरों पर, यानी कि दोनों किनारों पर स्थित होते हैं। प्रश्न 7,
छड़ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है? उत्तर है, छड़ चुंबक के सिरों को ज्ञात करने के लिए इसे एक डोरी से बांध करके स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे। विराम अवस्था में यानी कि रुकने पर इसका जो सिरा उत्तर दिशा की ओर होगा वही इसका उत्तरी ध्रुव होगा। प्रश्न 8, आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे? उत्तर है, एक लोहे की पत्ती से चुंबक बनाना। इसके लिए लोहे की पत्ती को सबसे पहले एक मेज पर रखते हैं। अब एक छड़ चुंबक लेते हैं और इसके एक ध्रुव को लोहे की पत्ती के एक सिरे पर रखते हैं। इसके बाद चुंबक को बिना हिलाए पत्ती के दूसरे सिरे तक रगड़ते हैं। इस क्रिया को लगभग 30-40 बार दोहराते हैं। इससे लोहे की पत्ती में चुंबक का गुण आ जाता है और लोहे की पत्ती को चुंबक बनाया जा सकता है। प्रश्न 9, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार से प्रयोग होता है? उत्तर है, चूंकि कंपास में लगी हुई सुई विराम अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है, अतः कंपास को हम उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। कंपास से उत्तर दक्षिण दिशाओं को जान करके हम पूर्व पश्चिम दिशाओं को भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 10, पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं से एक चुंबक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम 1 में तथा संभावित कारण कॉलम 2 में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए कथनों से कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, कॉलम ए में जो कथन दिए गए हैं और कॉलम 2 में जो कथन दिए गए हैं उनमें उचित कथनों के साथ में इनका मिलान करना है। अब देखिए, जैसे कॉलम ए में कथन दिया गया है कि नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है, तो कॉलम 2 में जितने भी ये कथन दिए गए हैं हमें इन्हें पहले पढ़ना है और इसमें से जो उचित कथन इसके साथ मैच होता है, मिलान होता है, उसे हमें इसके साथ में मिलान करना है। उसी प्रकार से हमें कॉलम ए के बाकी के कथनों को पढ़ना है और कॉलम 2 से उनका हमें मैच करना है, उनका मिलान करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। अब कॉलम 1 में कथन है कि नाव चुंबक को और आकर्षित करती है। तो कॉलम 2 में जो कथन है जिसके साथ यह मैच होगा वह क्या है कि नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है, इसलिए वह चुंबक को आकर्षित करती है। नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती है, तो इसका फिर क्या है, कॉलम 2 में जो कथन है जिसके साथ में यह मिलान होगा वह क्या है कि नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है, इसलिए वह चुंबक से प्रभावित नहीं होती है। अब कथन है यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आ जाती है। तो देखिए इसमें कौन सा कथन मेल करेगा कि नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। तो इसमें देखिए कौन सा कथन मिलान कर रहा है कि नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। नाव बिना दिशा बदले तैरती है। तो इसमें देखिए कौन सा कथन है जो सही मैच कर रहा है कि नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है, इसलिए नाव बिना दिशा बदलते हुए तैरती है। कुछ प्रस्तावित क्रियाकलाप। नंबर 1, एक कंपास का उपयोग करके अपने कमरे की खिड़की तथा अपने घर या अपनी कक्षा के प्रवेश द्वार के खुलने की दिशा ज्ञात कीजिए। नंबर 2, समान माप के दो एक जैसे छड़ चुंबकों को एक दूसरे के ऊपर रख करके एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से रखने का प्रयत्न कीजिए कि एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर हो। अवलोकन कीजिए क्या होता है और अपने प्रेक्षणों को अपनी नोटबुक में लिखिए, यानी कि जो रिजल्ट आते हैं उनको अपनी नोटबुक में लिखिए। तीसरा है, बढ़ई के काम करते समय फर्श पर बहुत सारा लकड़ी का छीलन फैल जाता है,
तथा कुछ लोहे की कीलें एवं पेंच भी उनमें साथ में मिल जाते हैं। हाथों से ढूंढने में उसका बहुमूल्य समय नष्ट किए बिना आप कीलों तथा पेचों को बुरादे तथा छीलन से पृथक करने में उसकी सहायता कैसे करेंगे? तो ये आप सोच करके आप बताइए कि आप उसकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 4, आप एक बुद्धिमान गुड़िया बना सकते हैं जो अपनी पसंद की वस्तुएं चुनती है, जैसा कि चित्र 10.17 में यहाँ सामने दिखाया गया है। एक गुड़िया लीजिए तथा इसके एक हाथ में एक छोटा सा चुंबक बांध दीजिए। अब इस हाथ को दस्ताने से छुपा दीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई ना दे। अब आपकी बुद्धिमान गुड़िया तैयार है। अपने मित्रों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं गुड़िया के हाथ के पास में लाने को कहिए। वस्तु के पदार्थ की जानकारी से आप पहले से ही यह बता सकते हो कि गुड़िया इस वस्तु को पकड़ेगी या नहीं, क्योंकि उसके हाथ में चुंबक बंधा हुआ है, तो वह लोहे से संबंधित सारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचेगी और बाकी की सब कुछ चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। तो इस प्रकार से यह बुद्धिमान गुड़िया आप बच्चों बना सकते हो। पढ़ने के लिए गुलिवर की यात्राओं में लापुटा के पूरे द्वीप को हवा में तैरते हुए कल्पित किया गया है। वास्तव में इसमें चुंबकों का ही हाथ होगा। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।